माया मंडप का यह अद्भुत नज़ारा जो जंगलों के अंदर हमारे को यदा कदा ही देखने का अवसर प्राप्त होता है। इतना भयावह जंगल, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, फिर भी लोग श्रद्धा के साथ इस रास्ते को पार करके यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ का इतिहास है वह भी बड़ा विचित्र इतिहास है। सुर लोगों का यहाँ पर डेरा जमा हुआ रहता था। यहाँ पर असुर और सुर इन दोनों का ही संग्राम भी अनेकों बार होते रहते थे। फिर भी यह स्थान बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरा जंगल दूर दूर तक हमारे को इसके सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसे स्थान पर आना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होता है। पर इस बार अमरकंटक की यात्रा पर जब आए, बाबा कल्याण दास की प्रेरणा हमारे जीवन के अंदर साधना की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ऐसे स्थानों पर आना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम होता है, पर जब साधना की ललक हमारे भीतर के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, तब यह जंगल है वो भी हमारे लिए मंगलकारी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इन जंगलों के अंदर जब आती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन हवा है ये हमारे को प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। जो ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके यहाँ पर खखंदर संत लोग हैं, गुफाओं के अंदर साधनाओं का बहुत बड़ा अनुष्ठान है वो परिसंपन्न करते रहते थे। यहाँ पर अनेकों प्रकार के चमत्कारिक संत भी हुए जो भोजन करते थे, पर साथ के अंदर पेशाब और जंगल जाने का नाम नहीं लेते थे। अनेकों संत ऐसे थे जो साधना के बल पर अपनी साथल पर 3 थपकियां लगाकर आकाश के अंदर उड़कर इधर से उधर जाकर वापस आ जाते थे। अनेकों संत ऐसे थे जिनका यह संकल्प रहता था, हम नर्मदा नदी का दर्शन किए बिना नहीं रह सकते हैं। वो हवा बख्शी होते थे, पवन वेग से उड़कर वहाँ जाते अमरकंटक जहाँ पर इसका उद्गम हुआ है वहाँ से दर्शन करके ये लोग वापस आते थे। आज ऐसे खखंदर संतों की इस भूमि के अंदर हमारे को यह आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। 10 जुलाई 2023 सावन महीने का यह प्रथम सोमवार यहाँ पर हजारों कावड़ियों को भी हमने अपनी आस्था को प्रकट करते हुए अपनी आँखों से देखा। यहाँ का जो वातावरण है वह अध्यात्म और साधना के साथ श्रद्धा का एक बहुत बड़ा जमावड़ा भी यहाँ पर नज़र आता है, जो आज हमारे को दृष्टिगोचर हो रहा है। यह जंगल जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, इनका खान पान कुछ नहीं है, केवल जंगलों में घूमते रहते हैं और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं उनका आसेवन करते रहते हैं। महुआ पीकर यहाँ पर आराम से सो जाते हैं। अब तो बदलाव भी आना प्रारंभ हो गया है, यहाँ पर स्कूल भी खुल गई है, बच्चियाँ भी नज़र आनी प्रारंभ हो गई है। सौर ऊर्जा के द्वारा लाइट का भी यहाँ पर आगमन हो गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ पर हमारे को बादल है अट्टखेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारा जंगल का सीन यदि देखना हो, इस संसार के अंदर कहीं पर भी जन्नत का दर्शन करना होगा तो उसको अमरकंटक की इन घाटियों के अंदर एक बार अवश्य ही आने का संकल्प है, अपने मन के अंदर अभिव्यक्त करना ही होगा। यदि एक बार इस अमरकंटक के मेकाल पर्वत की यात्रा करनी प्रारंभ कर दी, यहाँ पर अनेकों प्रकार के सर्प है वो भी नज़र आती हैं, सर्प मणियाँ हैं वो भी यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी है, पर किसी के साहस हो तो उन सर्प मणियों को वो बटोरने के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के
दुर्लभ से दुर्लभतम स्टोन हैं वो भी यहाँ पर छुपे हुए पड़े हैं। यहाँ पर एक तरह से धरती के धन का खजाना है वो छुपा हुआ पड़ा है। आज ये मेकाल पर्वत जो समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, इतनी ऊंचाई पर आने के बाद यूँ लगता है हम स्वर्ग से बात करना प्रारंभ कर चुके हैं। जंगल क्या है? जंगल एक तरह से स्वर्ग का साम्राज्य है। आज हमने उस साम्राज्य का साक्षात्कार है वह भी कर लिया है। शिव की ये उपासना का सबसे बड़ा स्थान है। यहीं पर गंगा मैया है वह प्रकट होती है, जो आज पूरे देश के अंदर पावन और पवित्र गंगा मैया के रूप के अंदर जानी पहचानी जाती है। सामने पर्वत का दृश्य जब देखते हैं तो यूँ लगता है यह पर्वत नहीं कोई बादलों का पहाड़ है और ये बादल यहाँ पर अटखेलियाँ कर रही हैं। ये सारा नज़ारा आज हमारे को देखने को मिल रहा है जब हम इन घाटियों की यात्रा करने के लिए आए हैं। यात्रा है यह भी हमारे जीवन के अंदर हमारे को अनेकों प्रकार के नए नए अनुभव है वो प्रदान करने वाली होती है। यात्राओं के माध्यम से हमारे को अनेकों प्रकार के वयोवृद्ध खखंदर संतों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त हो जाता है। बर्फानी बाबा जैसे संत यहाँ पर 3 बार कायाकल्प की साधना की थी। इस तरह से यहाँ पर संत सीताराम जिन्होंने यहाँ पर शक्ति का जागरण किया था और भी अनेकों संत हुए। यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्थल है वह भी हमारे को देखने को मिला। आज ये सारा दृश्य जब मैं अपनी आँखों के कैमरे के अंदर कैद करना प्रारंभ करता हूँ तो यूँ लगता है ये दृश्य जीवन भर मेरे को साधना के पथ पर आगे से आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा है वो प्रदान करना प्रारंभ करते रहेंगे। ये जंगल मेरी साधना के तपोभूमि के रूप के अंदर मेरे जीवन के अंदर धीरे धीरे अपने आप ही अवतरित होने प्रारंभ हो गई हैं। यात्रा है वह वास्तव में ही साधना की दृष्टि से अनुष्ठान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है वह बन गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। दुर्गा धारा पहाड़ों के बीच के अंदर बहती हुई यह धारा आज हमारे को अपने आप ही साधना की ओर आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। यह सामने बहुत बड़ा अजमेर पर्वत हमारे को नज़र आ रहा है, जो अजमेर पर्वत 5 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, उस पानी का यह झरना है। यहाँ पर नीचे 24 घंटा ही प्रभावान बना हुआ रहता है। दुर्गा धारा के रूप के अंदर आज यह झरना अपनी एक पहचान बना चुका है। यहाँ पर दुर्गा जी का माता का एक मंदिर है वो भी हमारे को नज़र आ रहा है। साधक लोग यहाँ पर आते हैं, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान है वो भी यहाँ पर करते हैं। यह स्थान वैसे देखा जाए पर्वत की चोटी से लेकर तलहटी तक हमारे को स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं साधना के लिए जुटनी
प्रारंभ हो जाती है। ऐसे स्थान पर आना यह भी अपने आप के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जहाँ नदियाँ होती है, झरने होते हैं और वहाँ पर साधना का वातावरण है, वह अपने आप ही साधक को मिलना प्रारंभ हो जाता है। आज 10 जुलाई 2023 सावन महीने का प्रथम सोमवार इस झरने के स्थान पर आने का यह अवसर हमारे को प्राप्त हुआ है। यहाँ बैठकर साधना के दीप को और ज़्यादा प्रज्वलित किया जा सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।